अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। चलें जी, बात करते हैं, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी कि पाकिस्तान का जो इस टाइम हाल है, यानी लाहौर का ख़ास तौर पे लाहौर मुल्तान में जो मामला चल रहे हैं स्मोक के हवाले से और उसके हवाले से ऐसी मुश्किलात चल रही हैं पूरे पंजाब के अंदर कि स्मोक ने जो है वो बुरा हाल किया हुआ है आवाम का, और जिसकी वजह से दुकानें भी 8 बजे बंद कर दी जा रही हैं, स्कूलों की छुट्टियां भी दे दी गई हैं, सब कुछ हो गया है। जहां इतना कुछ हो गया है और वहां पर जो मुल्क के जो करता धरता हैं, जो मालिक हैं, इस टाइम मालिक ही कह सकते हैं, घर का बंदा जो घर के अंदर ही ना हो, बाप ही घर में ना हो, तो घर तो फिर क्या उसका वारिस होगा? कौन वारिस होगा उसका जिसका घर के अंदर बाप ही मौजूद ना हो? यानी टोटल सारे लंदन ही चले गए, स्विट्ज़रलैंड फिर रहे हैं, लंदन फिर रहे हैं, जब फिर रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां पर फिर रहे हैं तो क्या इस्तकबाल हो रहे हैं, जरा देखिएगा वीडियो। यहाँ पे आ गई है इन्वायरमेंटल, यहाँ पे वजीर को लेकर आई है, इन्वायरमेंटल वजीर को लाई है, इन्वायरमेंटल वजीर को बैग उठाने के लिए लाई है। छोड़नी देख रहे हैं आप कि ये छोड़कर गए हैं अपने ही मुल्क को और वहाँ पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सैर व तफरी कर रहे हैं, मुल्क की कोई परवाह नहीं है, और वहाँ पर जो चोर चोर के नारे लग रहे हैं। और जो हैरान कुन बात यह है कि फिर भी इनको कोई असर नहीं हो रहा, यानी वो कहते हैं ना कि कान पे जूं नहीं रेंग रही, वो भी नहीं हो रहा। यानी चुप करके खामोशी से हर चीज़ को सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि अगर आप वहाँ पर गए हैं, अगर कोई आज आपने अच्छा काम किया होता तो बाहर के ममालिक में आप जाते, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको दुआएं दे रहे होते, आपके इस्तकबाल में फूल बिछा रहे होते रास्तों के अंदर, और आपके लिए अच्छे अल्फाज बोल रहे होते। मैं सोचता हूं कि आपको ज़रा सा भी इसका एहसास नहीं होता कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया है, ऐसा हमने क्या किया कि जो ये लोग हमारी, जब हम पहले जाते थे तो लोग इज्जत करते थे, ऐसा करते थे, या कोई ऐसे बात होती थी। पीछे भी हमने एक दौर देखा जो आया हमारे सामने, उसमें भी कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी की तजलील की जा रही हो लीडर की और इस लेवल पे बोला जा रहा हो। लेकिन मैं आपको मान गया हूँ, यकीन जाने कि आप वाकई बड़े हौसले वाले बंदे हैं कि मियाँ साहब और मरियम नवाज साहबा, क्या खामोशी है आपकी, और फटाफट गाड़ी के अंदर आप बैठ रही हैं। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ये गलत हो रहा है, सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। आपने गलत किया है तो आज गलत हो रहा है, अगर आप सही करते तो सही होना था। अगली वीडियो देखते हैं। चोर 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 चोर, यानी जहां कहीं भी जा रहे हैं, या जहां कहीं भी पहुंचते हैं, ये जहां भी जहां जा रहे हैं वहां वहां चोर चोर के नारे हैं। जाहिर है, बाय द वे, मैं रोड पे फिरता हूं तो मुझे तो किसी बंदे ने चोर चोर नहीं कहा, या मैं कोई ऐसा मामला नहीं है, या कोई और बंदा जाए या कोई भी बंदा वहां पर चला जाए तो कभी ऐसा चोर चोर के तो नारे नहीं लगते। लेकिन मैं समझता हूं वो जमहूरी मुल्क है, और ये होती है जमहूरियत कि अगर आप तनकीद किसी पे कर रहे हैं तो खुलेआम कर सकते हैं तनकीद, क्योंकि जब गलत किसी ने किया हो, गलत अमल किए हों, हुकूमत में रहकर इतना कुछ आपने कर लिया और सारा कुछ, यहाँ पाकिस्तान की फिक्र नहीं है आपको, यानी 1 बाय 1 आप सब के सब जो है वो लंदन चले गए, सब के सब। यानी कोई बंदा कहीं है किसी मुल्क में, कोई बंदा किसी मुल्क में, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर है, ना सदर मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर है, ना ही वज़ीर माहौलियात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, और ना ही वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान के अंदर हैं, और जो जितने भी वज़ीर हैं वो सारे के सारे। भाई ऐसा कौन सा ख़जाना लंदन में निकल आया, या कौन सा ऐसा वो मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप सब ने जाकर वहाँ पहुँचानी थी लंदन के अंदर। आप अकेले 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 जाते जाते और वहाँ सैरें कर रहे हैं। और मैंने वो एक वीडियो मेरे ख्याल से ख्वाजा आसफ साहब की इन्होंने डाली होगी, ज़रा ख्वाजा आसफ उनकी वीडियो दिखाइएगा।
ख्वाजा आसिफ साहब क्या कर रहे हैं जी? कोई शर्म हज़ार करो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ हज़ार करो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ नहीं हैगे इसमें मुझे हंसी आ रही है। मैं ख्वाजा साहब वो खातून अगर आपसे कुछ कह रही है, इल्तिजा कर रही, सवाल कर रही है, यानी भिखारी है, तो वो अगर सवाल कर रही है आपसे तो ये तो सदका खैरात देना तो वैसे ही सवाब होता है। तो आप तो जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं आपके लिए तो 150 या 1000 देना भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आप उसको बातें सुना रहे हैं वैसे ही कि आपको ये और कोई काम नहीं है, ये है फलां मांगने के अलावा फलानी। मैं ये सोचता हूँ कि वो खातून नालायक है। उस खातून को नहीं पता कि मांगने वालों से मांगना नहीं चाहिए। आप भी तो मांगते हैं ताहिर साहब, आप नहीं जाते टाई कोट टाई लगाकर और मांगने ही जाते हैं ना सारे लीडर, क्या करने जाते हैं? तो वो तो भिखारी है बेचारी, उसने तो चलो अगर आपसे सवाल ही कर लिया, बस उसको अकल नहीं थी, उसको पता नहीं था आपको, वो पहचान नहीं सकी कि मैं किससे मांग रही हूँ। चलो बहरहाल मांग रही थी तो आपको देना चाहिए थे या नहीं देना चाहिए था ये तो आप जानते हैं और आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ दे देना चाहिए था आपको, क्योंकि आपने कौन सा अपनी जेब से देना था, वो भी कौमी खजाने से जाना था। फिर तो बस मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आप तो दावा करते हैं कि हम गुर्बत ख़त्म करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और आप ही का हल्का है, आप ही का इलाका है और वहीं पर भीख मांग रहे हैं लोग। कैसी बात है? यानी आपका जो बयानिया है उससे बात हटकर है। आपने गुर्बत ख़त्म नहीं की, आपने गुर्बत बढ़ा दी कि ख़वातीन भी इशारों पे खड़े होकर मांग रही हैं और फिर आपसे मांग रही हैं और आप दे नहीं रहे हैं। कैसी बात है? आप या तो उसके लिए कुछ जॉब का इंतज़ाम कर दें या उसके लिए कोई नौकरी का इंतज़ाम कर दें, वो बेचारी मांगने से बाज आ जाए, ना मांगे। लेकिन नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप गुर्बत ख़त्म करने नहीं आए, आप गुर्बत को बढ़ाने के लिए आए हैं, और गुर्बत को बढ़ाए जा रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर के ममालिक में जा रहे हैं। मैं हर रोज़ वो पढ़ता हूँ और वो स्टडी करता हूँ कि कितने लोग आज चले गए, इस हफ्ते में कितने लोग गए हैं मुल्क छोड़कर, इस हफ्ते में कितने लोग गए हैं मुल्क छोड़कर। और हर बंदे की ये ख्वाहिश है, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जो है ना वो बाहर के मुल्क चला जाए। पाकिस्तान में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई मुस्तकबिल है तो मैं समझता हूँ वो सियासतदानों का ही है, बाकी किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सियासतदानों का इसलिए है कि उनके पास इक़्तिदार आ जाता है, उनके पास पावर आ जाती है, उनके पास ताकत आ जाती है। वो जैसे फैसले चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वो अपने लिए भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी करते हैं। किसी के बच्चों के लिए, अवाम के बच्चों के लिए करना उनके लिए बहुत तकलीफ दे बात होती है, मैं समझता हूँ। और ये जो है ना बड़ी हिम्मत की बात होती है किसी के लिए कुछ करना। तो क्या करना है आपने कुछ भी नहीं करना, सब कुछ देख लिया है अवाम ने। और जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वो जलालत का सामना तो फिर ऐसा है कि वो करना ही पड़ेगा ना। अब क्या किया जा सकता है? मैंने एक वीडियो आपकी देखी, वो इसमें डाल नहीं रहा हूँ मैं, कि वो जो आप अपने पल्ले से जब नाश्ता कर रहे हैं लंदन में तो उबले हुए अंडे खा रहे हैं, यहाँ तो खाबे होते हैं, बड़े बड़े कमाल खाबे खाते हैं, वहाँ पर तो सिर्फ उबले अंडे। ठंड ज़्यादा पड़ रही है वहाँ, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। चले बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं वो एक पोस्ट दिखाना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहबा, कोशिश है मरियम नवाज साहबा की कि लाहौर की लेडी डायना बन जाऊँ मैं। यानी देखें ये पोस्ट, हाय हाय, यानी आप समझ रही हैं कि ये जो आपने लिबास पहना है, ये जो कोट इतना महंगा तरीन, ये मुझे पता नहीं है कि भी इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि सोच भी नहीं सकता इंसान कि मैं इसके पास से भी गुजर जाऊं। गरीब आदमी, आम आदमी इसके पास से भी गुजर जाए। आप समझ रही हैं कि आप एक मॉडल बनेंगी, यानी लोगों के लिए एक मिसाल हो जाएंगी, लोग आपको कॉपी करेंगे, यानी वो लड़कियां आपको देखेंगी, वैसा ग्लासेस लेंगी, वैसे कोट पहनेंगी। हरगिज़ नहीं है ये बिल्कुल नहीं है ऐसा, वो नहीं बन सकती। आप लेडी डायना बनने की कोशिश कर रही हैं, और लाहौर की लेडी डायना, लाहौर के अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। आप तो लंदन में हैं, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल साफ़ शफाफ मौसम है, वहाँ तो फील ही भी नहीं होगा क्या होना है क्या नहीं होना। लाहौर छोड़कर चली गई गला ठीक करवाने या कुछ भी। मरियम नवाज साहबा, इससे दिल आज़ारी होगी उन छोटे लोगों की जो आप ये लिबास शो करवा रही हैं ना, जो इतना महंगा ग्लासेस आप पहन रही हैं, इतने महंगे कोट पहन रही हैं। वो उज़्मा बुखारी साहबा आपके बारे में कहती होती थी, आप तो 800-900 रुपये का सूट पहनती हैं, यहाँ पर तो हज़ारों डॉलरों की बात हो रही है। तो यार $1 लेना भी हमारे लिए तो, हमें तो नहीं पता कि हमने तो डॉलर की शक्ल भी देखे, बड़ा अरसा हो गया, अवाम ने शक्ल नहीं देखी डॉलर्स की।
बड़े अफसोस की बात है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही हैं लोगों के सामने, कैसा शो कर रही हैं। दिखावा है ये सब कुछ, एवरीथिंग। ये पैसा किसका है? आपके अपनी जेब से जा रहा है ये पैसा, आपने अपनी जेब से खरीदी है सारी चीज़ें। नथिंग, ये सब कुछ। और जो सैर तफरी आप कर रहे हैं, ज़ाती जहाज़ के अंदर आप गए हैं, वो जहाज़ किसका है भाई? वो आवाम के पैसे का लिया हुआ जहाज़ है, आपने खुद से तो नहीं ख़रीदा। आपने कोई ऐसा तो नहीं मामला किया, कोई आपने कोई फ्लैट बेचे हो लंदन के और आपने कहा जहाज़ ले लिए, और आपने जो चीज़ें भी हो रही हैं सारी अवाम के पैसे पे याशियाँ हो रही हैं। और याशियों को छुपाने के लिए आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो खाया साहब अंडे दिखा रहे हैं कि जी अंडे खा रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर, कि सिर्फ वो याशियाँ रुक जाएँ आपकी। और फिर आप वीडियोस भी बेपनाह आपकी आ गई हैं, हर रोज़ क्लिप आ रहा है एक न एक, और वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। लोगों को बड़ी दिल आज़ारी, ये गुस्सा आएगा लोगों को देखकर, आपकी ये पर्सनैलिटी को देखकर लोगों को गुस्सा आएगा कि हमारी वज़ीर आला क्यों ऐसा कर रही है। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में सोचने की बजाय खुद को मेंटेन किए जा रहे हैं, खुद को मेंटेन किए जा रहे हैं। और अभी तो आपने वो पंजाब एयरलाइन भी तो बनानी है, और अब्बा जी तो कह रहे थे कि आप ये खरीद सकती हैं। यानी क्या बात है कि इतनी दौलत है आपके पास कि आप ये खरीद सकती हैं। पंजाब एयरलाइन बनाएंगी तो अपनी बनाएंगी ना, कहाँ से बनाएंगी, किधर से आएगी ये? मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके पीछे देखे हैं, बहुत सारी बातें आपकी देखी हैं, बहुत सारी सुनी हैं। कोई कह रहा था गरीब हैं, हम गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, कोई कह रहा था हमने यूँ था, दादा की जदाद थी, फलां था, ये था, वो था। कुछ भी नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान से ही लिया और पाकिस्तान की अवाम का ही लिया। और आज आप कहाँ के कहाँ हैं, और अवाम नीचे से नीचे, नीचे से नीचे तर जाती रही है। अब तो बस मरने के लिए हैं कि वो डूब जाएंगे बिल्कुल। अवाम जो है ना, बिल्कुल बेचारी चीखें मार रही है, उनका कोई हाल नहीं है। तो कुछ ऐसा अमल करें, कुछ ऐसा अमल करें। मैं आपको अपनी बहन भी कहता हूँ कि कुछ ऐसा अमल करें मरियम कि लोगों के दिल खुश हों, आपको देखकर किसी की दिल आज़ारी ना हो। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको, मैंने भी कॉन्फ्रेंस देखी थी आपकी वहाँ पर, तो वो कॉन्फ्रेंस के अंदर आप कह रही थी जी मैं तो वहाँ पर मशीनरी देखने गई थी, मैं तो वहाँ पर वो अपना टेक्नोलॉजी सीखने गई थी कि कैसे कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान ले जाऊँ और पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए। तो आपने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए जो चीज़ ली, वो मेरे ख्याल से सबसे महंगा तरीन वो कोट लिया, सबसे महंगी तरीन वो। अगर आप मशीनरी लेने गई होती तो उसकी भी तो कोई फूटी जाती ना, कि पता लगता कि आप किसी फैक्ट्री का दौरा कर रही हैं जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी बन रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ पर आप कोई दौरा किया आपने, वहाँ जाके लोगों को मिली हैं और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। वो वीडियोस भी तो आनी चाहिए थे ना बाहर, क्यों नहीं आई? आपकी सैरो तफरी की वीडियोस आ रही हैं, कभी आप ग्रीनरी के अंदर घूम रही हैं, कभी कहाँ घूम रही हैं, कभी कहाँ। और फिर जब वो मियाँ साहब, मैंने वो वीडियो देखी है, हम वहाँ कह रहे थे कि वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं और हमें वो अंडे मारते हैं, वो करते हैं। वो वीडियो भी मैंने देखी है, वो भी यहाँ मैं दिखा नहीं सकता कि फलां। तो आपकी मुस्कुराहट आई है उसमें थोड़ी सी, आपको पता है इस चीज़ का कि आप हंसी इस बात पे हल्का सा, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, हल्की सी आप मुस्कुराई हैं। मैंने बड़े गौर से देखी वो वीडियो, हल्की सी आप मुस्कुराई हैं, अब्बा जी की बात पे मुस्कुरा रही हैं आप। आपने कोई विज़िट नहीं किया, आपने कोई टेक्नोलॉजी नहीं ली, कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ शॉपिंग की है। और लंदन की शॉपिंग कर सकती हैं क्योंकि यहाँ तो नहीं है आपके म्यार के कोई कपड़े। चलें, बहरहाल हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें लेना देना सिर्फ इस बात से है कि हमारा पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, यानी हमारी आवाम कैसे खुशहाल रहेगी, ये से हमारा लेना देना है। कि हम ये चाहते हैं कि आप पैसे बन जाएं। अल्लाह ने अगर आपको सीट पर बिठा दिया है तो फिर आप ऐसे बन जाएं कि लोग आपकी मिसालें दें। क्या ना, तो मुझे नहीं चाहिए। आज जिस शख्स की लोग मिसालें देते हैं ना, वो शख्स आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चले, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, ये दो बंदे हैं, ये मुझे एक क्लिप इसलिए डालना पड़ा है कि मैंने कहा थोड़ा सा मेरा भी दिल चाह रहा था कि हंसूं। तनकीद तो बहुत होती है, लेकिन बात ये है कि जरा क्लिप दिखाएं जी पहले। यार नून लीग दा का पुराना नारा है, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। नवा नारा के ना, मियाँ जदों नसेगा किसा नू नहीं दसेगा। मियाँ जदों नसेगा तो किसी ने नहीं दसेगा। आप ये देखें कि ये ना गांव के लोग हैं, यानी गांव में रहने वाले लोग हैं। सेंस उनके पास भी इतनी आ गई
कि वो भी ये सोच रहे हैं, वो भी ये बातें बना रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। अब इनका क्या ताल्लुक है किसी चीज़ से या क्या मामला है, लेकिन टिकटॉक उन्होंने ऐसा बना दिया है। हाय हाय हाय, क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है, इक़्तिदार की ऐसी क्या वजह है कि आप जो हैं इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहे कि लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा मुझे तो तकलीफ़ होती है, मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है। मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने दुरूद पाक पढ़ा है आगाज़ में, मैं सच कह रहा हूँ, तनकीद मैं भी कर रहा हूँ आप और मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल अंदर से रोता है, मेरा दिल तकलीफ़ होती है मुझे। मैं चाहता हूँ अगर आपकी वो हो रही है तो वो हमारे मुल्क की तजलील हो रही है। असल बात ये है, मुझे तकलीफ़ तब हो रही है कि मेरे घर की, मेरे पाकिस्तान की तजलील हो रही है आप लोगों की वजह से। अल्लाह का पता जाएगा जो है ना, मियाँ जब आएगा तो। और मियाँ साहब, मुझे लगता है मियाँ साहब ने ये टिकटॉक देख लिया है, अब जब बाहर जाते तो खामोशी से चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, माशाल्लाह से इनकी उर्दू तो ख़राब थी ही थी, और उर्दू के तो कच्चे थे ही थे, लेकिन अकल के भी कच्चे निकले हैं। क्या कह रहे हैं जी, ज़रा बताइएगा। सुनाए। कह रहे हैं पूरे पंजाब को ये दावत है कि कराची आ जाएं। बिलावल भुट्टो साहब, अगर पूरा पंजाब कराची आ गया तो आपको तो पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। कराची में पहले ही इतना रश है, कराची में इतने लोग रहते हैं, ऊपर से पूरे पंजाब को आप बुला रहे हैं वहाँ पर। एनजी है जिसमें 10-15 बंदे रहते हैं पंजाब च, कि 10-12 बंदे हैं, कोई बात नहीं, उनको कहते हैं यार इधर आ जाओ, इधर तुम्हें सोने की जगह दे देते हैं, इधर रहने की जगह दे देते हैं। क्यों करते हैं आप बच्चों वाली बातें? ये बचकाना जहन वाली बातें हैं कि पूरे पंजाब को आप इधर आ जी कराची, सारे लोग के सामान चुकन, ट्रक लोड करा, बेचारे पहले ट्रक वालों को किराया दें, अपने घर के सामान लोड करवाएं और सिर्फ 3 महीने के लिए कराची चले जाएं, क्योंकि यहाँ स्मोक और यार अजीब और गरीब सी बात है। यानी फायदा क्या अवाम का होगा, उल्टा नुकसान होना है। एक तो वो किराए शराए लगने हैं जो घर के, जो सामान उठा के वहाँ शिफ्ट होना है, और दूसरा नंबर ये है कि वहाँ मोबाइल छीने जाने हैं, क्योंकि मोबाइल छीनने में तो माहिर हैं वहाँ पर, और ना वो देख सकते हैं बेचारे कि हूँ साढ़े शहर तक की हाल है, अब हमारे शहर का क्या हाल है, वो खबरों में भी नहीं सुन सकते, क्योंकि अजीबो गरीब सी बात है ये। मुझे इस बात की बिलावल साहब बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने ये क्यों बयान दिया, क्यों कहा ये। सिंध को ठीक करें, सिंध की आवाम को ठीक करें, कराची को ठीक करें, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा पूरा मुल्क ठीक करें, हमारे पूरे मुल्क को बेटर करें। आप आ चुके हैं, आप घबराएं मत, क्योंकि आप 1 by 1 तो चले गए, जो भी गए हैं, किस लिए गए हैं, किस मकसद के लिए गए हैं, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है। लेकिन जरदारी साहब की भी वो टांग की मैं ख़बर लेना चाह रहा हूँ, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी भी वो अल्लाह खैर करे, तंदुरुस्ती दे उन्हें, ठीक है ना, सबको दे, आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहरहाल बिलावल साहब, आपने तो ये कह दिया, और बड़ी बात है कि आपने पूरे पंजाब को ही दावत दे दी। पंजाब में लाखों करोड़ों लोग हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है कि आपने लाखों करोड़ों लोगों को कह दिया है कि आ जाओ। क्या मैं इस पे कहूँ आपको, बिलावल भुट्टो साहब थोड़ा सीखें, सीखने का अमल जो है ना ज़िंदगी में रखना चाहिए। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखें। हमने अब आपके लिए टिकटॉक भी बना दिया है, व्हाट्सअप भी बना दिया है, फेसबुक भी बना दिया है, उसे भी फॉलो कीजिए। और मैं देखता हूँ कि पीछे मेरी वीडियोस माशाल्लाह बहुत अच्छी गई हैं, और ये जो आपने मुझे सिल्वर बटन दिलवाया है, मेरे व्यूवर्स ने दिलवाया है, और मैं चाहता हूँ गोल्डन बटन भी मिल जाना चाहिए मुझे। बहुत सारे लोगों ने, मेरे जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, उन्होंने भी वो वीडियो देखी है। अगर वो सब्सक्राइब भी कर लेते तो क्या जाता, भाई को ज़रा खुशी महसूस हो जाती। और आप लोगों ने ही देखनी वीडियो और आगे शेयर भी करनी है, उसको सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब कर लिया करें, और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आप लोग मेरे लिए करते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और बस हंसते रहें, मुस्कराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है।
मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगा।